नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। जमाने से आपने देखा और पढ़ा होगा कि कानून अंधा होता है और न्याय की देवी की मूर्ति पर आंखों की पट्टी बंधी होती है। लेकिन 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के आदेश पर अब न्याय की देवी के चेहरे से काली पट्टी हटा दी गई है। एक रिपोर्ट देखिए। आप फिल्मों में कोर्ट गए होंगे तो फोटो में न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी का उदय या आंखों पर पट्टी का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? जी हां, न्याय की देवी का इतिहास आदिकाल से है और इसका लिंक ग्रीक समय तक जाता है। ऐतिहासिक फैक्ट देखें तो न्याय की देवी अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग रूपों में दिखाई दी है। न्याय की देवी की सबसे शुरुआती मूर्ति प्राचीन मिस्र में पाई जाती है। कहा जाता है कि ये देवी मार्ग, सत्य, व्यवस्था और संतुलन का प्रतीक थी। उन्हें अक्सर एक पंख पकड़े हुए देखा जाता था, जिसका उपयोग मृत्यु के बाद आत्मा के न्याय के लिए किया जाता था। ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में बाद में अपनी खुद की न्याय की मूर्ति बना ली। ग्रीक देवी थेमिस कानून और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि उनकी बेटी डाइक न्याय का नैतिक व्यवस्था का प्रतीक थी। थेमिस को तराजू पकड़े हुए दिखाया गया था। उन्हें ही न्याय की देवी का शुरुआती रूप माना जाता था। इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। वहीं इसके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। ये मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे ग्रीक परंपरा को भारत ने श्रद्धांजलि देती है। अगर रोमन परंपरा की बात करें तो थेमिस को जस्टिटिया के साथ जोड़ा गया था, जो न्याय की देवी थी। जस्टिटिया की छवि आज की न्याय व्यवस्था को दिखाने के लिए रखी जाती है। आप जानते हैं, न्याय की देवी की मूर्ति में 3 चीजें शामिल हैं: आंखों पर पट्टी, तराजू और तलवार। इन प्रतीकों का अलग अलग मतलब है। अगर आंखों पर पट्टी की बात करें तो ये पहली बार 16वीं शताब्दी में न्याय की मूर्ति पर दिखाई दी थी, जो निष्पक्षता का प्रतीक था। मतलब कानून को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। वहीं तराजू का साक्ष्य और तर्कों से तोलने का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कानून को किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों पर विचार करना चाहिए। तलवार का अर्थ है कानून की ताकत और उसके निर्णयों को लागू करने की शक्ति। तो आप समझ गए होंगे कि न्याय की देवी की पुराने प्रतीकों का क्या अर्थ होता है। लेकिन नए जमाने में जो भारत की देवी की बात करें तो एक हाथ पे तराजू है तो दूसरे हाथ में तलवार की जगह संविधान है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे रोमन और ब्रिटिश परंपरा को भारत ने उतार फेंका है। आपको जानकारी होगी कि कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने ब्रिटिश शासन के समय से लागू इंडियन पीनल कोड (IPC) कानून की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS लागू किया था। लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति में बदलाव करना भी इसी कड़ी के तहत उठाया गया एक कदम है। CJI ऑफिस से जुड़े सूत्रों की माने तो CJI का मानना है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ना चाहिए। कानून अंधा नहीं होता, ये सभी को समान रूप से देखता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे एक बड़ी पुरानी परंपरा को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल जिस तरीके से न्याय की मूर्ति की तस्वीर को बदला गया है, इस तस्वीर को देखकर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।